दोस्तों, हमारी दुनिया में आज कुछ ही क्षेत्र ऐसे हैं जो इस धरती की शुद्ध वायु में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हो। और अगर बात करें ऑक्सीजन के सबसे बड़े उत्पादक की, तो अमेज़न के जंगल का नाम उसी सूची में सबसे शीघ्र पर आएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि अमेज़न न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट में शुमार है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वहाँ पर मौजूद पेड़ और पौधे ऑक्सीजन की ज्यादा से ज्यादा मात्रा वातावरण में रिलीज करते हैं, जिसके कारण वायुमंडल के लिए और अधिक फायदेमंद हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, आज से करोड़ों साल पहले हुई एक दवाई ने जहां धरती पर से कई मासूम जीवों का सर्वनाश कर दिया था, तो वही दूसरी ओर उसी दवाई के कारण आज इंसानों के लिए सबसे बड़े वरदान के रूप में जो अमेज़न के जंगल खड़े हैं, वो उसी दवाई का नतीजा है। यूं तो अपने 450 करोड़ साल के जीवन में धरती ने 5 बड़े बड़े मास एक्सटेंशन देखे हैं, जिनमें से सबसे पहला था ऑर्डोविशियन मास एक्सटेंशन, जो आज से तकरीबन 450 मिलियन साल पहले घटा था। उसके बाद आज से 374 मिलियन साल पहले हुआ डिवोनियन मास एक्सटेंशन। उसी के 124 साल बाद घटा धरती का तीसरा और अब तक के इतिहास का सबसे विध्वंसक परमियन मास एक्सटेंशन। और चौथे नंबर पर उससे 50 मिलियन साल बाद ट्रियासिक मास एक्सटेंशन। लेकिन हम लोग आज जिस एक्सटेंशन की बात करने वाले हैं, वो वैश्विक इतिहास का सबसे प्रसिद्ध और सबसे जाना माना मास एक्सटेंशन है। और धरती का 5वां मास एक्सटेंशन था क्रिटेशियस मास एक्सटेंशन। जी हाँ, बिल्कुल सही अनुमान लगाया आपने। यह एक उल्कापिंड द्वारा धरती पर घटित वही जनसंहार था जिसने डायनासोर की पूरी आबादी को महज कुछ ही दिनों में मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन इसका असर सिर्फ चलने फिरने वाले जीवित प्राणियों में ही नहीं देखा गया था, बल्कि वनस्पति जीवन पर भी इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, जो तत्कालीन स्थिति के हिसाब से तो बड़ा ही विश्वासक था। पर कहीं न कहीं उसी वनस्पति जीवन को हुए नुकसान के कारण आज हम इंसान कुछ बेहतर सांस ले पा रहे हैं। बात है आज से 67 मिलियन साल पहले की। यह वह समय है जब अभी तक किसी भी तरह का कोई उल्कापिंड धरती से नहीं टकराया था और डायनासोर अभी भी धरती पर पूर्ण स्वतंत्रता से राज कर रहे थे। इस दौर में उन इलाकों पर जहां आज के समय में अमेज़न के जंगल में मौजूद है, वहां पर कोनिफस पेड़ों की प्रजातियां हुआ करती थी। जिन लोगों को नहीं पता कि कोनिफस असल में होता क्या है, उनके लिए बता दें कि यह पेड़ और पौधे की एक ऐसी प्रजाति है जो आमतौर पर लंबाई में तो बहुत ऊंचे होते हैं, पर उनका घनत्व बड़े ही नियंत्रित स्तर पर रहता है। उदाहरण के लिए पाइन, फिर जूनिपर, स्पर्च, लार्च, टेक्सस सभी पेड़ों के जीन्स या तो हिस्सा होते हैं या तो इन पेड़ों के जीन्स कोनिफर्स से बड़ा मेल खाते हैं। अगर और ज्यादा गहराई में जाए तो यह कोनिफर्स जीन्स पर उसकी कैटेगरी में आते हैं। और पुराने दौर में क्या था कि उस समय के अमेज़न वाली जगह में पेड़ों के पत्तों द्वारा इतना घनत्व उत्पन्न नहीं किया जाता था जिससे सूर्य का प्रकाश सीधा जमीन के स्तर पर आए और उनसे इस जिम्नोस्पर्म्स को बढ़ने के लिए और फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलकर स्पेशियस एनवायरनमेंट जिम्नोस्पर्म्स की ग्रोथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसके कारण वह हमेशा घनत्व वाले पौधे यानी कि एंजियोस को डोमिनेट करके रखते थे। ऊपर से डायनासोर की उपस्थिति में अगर कभी ऐसा मौका आया भी कि एंजियोस्पर्म को डोमिनेट करने का मौका उन्हें मिला हो, तो उन विशालकाय जीवों की उपस्थिति में ऐसा कभी संभव हो ही नहीं पाया, क्योंकि कारण साफ था। जब भी घनत्व वाले पेड़ पौधे ज्यादा बढ़ने लगते थे, तो अपनी भारी डाइट के कारण शाकाहारी डायनासोर उन घनत्व वाले पेड़ पौधों को ही खाने लगते थे, जिनसे उन्हें ना तो बढ़ने के लिए जरूरी वक्त मिलता और ना ही वातावरण। लेकिन यह सभी परिस्थितियां एक झटके में उसी वक्त बदल गई जब धरती पर 12 किलोमीटर की चढ़ाई वाला उल्कापिंड गिरा, क्योंकि जैसे ही वह धरती के सतह से टकराया, संपूर्ण संसार में मानो जैसे रेडिएशन और उस दौर की ऐसी सुनामी आ गई जो शायद ही जीवन की शुरुआत के बाद कभी किसी जीवित प्राणी ने कभी देखी। इसके अलावा पूरी दुनिया भर में शॉक वेव की वजह से ऐसी सुनामियों ने दस्तक दी जिसको किसी भी दौर में इंसानों ने नहीं देखा होगा। वही दूसरी ओर उड़ती हुई धूल के कारण धरती के कई कोनों में इतनी मोटी डस्ट की परत जम गई कि सूर्य किरणें उन क्षेत्र में कई सालों तक पड़ी नहीं। और इन्हीं विध्वंसक घटना के परिणाम स्वरूप जमीन के ऊपर उपस्थित 75% आबादी नष्ट हो गई और वही 40% वनस्पति जीवन भी हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गया। लेकिन कई हजारों साल बाद जब ये स्थिति वापस से सामान्य होने लगी, तो इस धरती ने कई रोमांचक बदलाव को अपने सामने देखना शुरू किया। जैसे डायनासोर की उपस्थिति, स्तनधारी जीव जैसे कि मैमल्स संपूर्ण आजादी के साथ धरती के ऊपर घूमने लगे और उसके बाद जीवन की शुरुआत हुई। जहां एक तरफ जीवन एक नए सिरे से पनप रहा था, तो वही एक इलाका ऐसा भी था जहां एक नए स्वरूप की शुरुआत हो चुकी थी। और ये वही इलाका था जहां आज के दौर में अमेज़न के जंगल खड़े हैं। यह वही क्षेत्र है जहां उल्कापिंड के टकराव से पहले कोनिफस जैसे जिम्नोस्पर्म्स अपना दबदबा बनाकर रखते थे। लेकिन उल्कापिंड के टकराव के बाद इस क्षेत्र का वनस्पति जीवन बहुत ही बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके कारण उस बड़े से जंगल के तकरीबन 60% पौधे, या सामान्य भाषा में कहे तो आधे से ज्यादा कोनिफस तबाह हो गए थे और सब कुछ वापस से शुरू होने लगा था। क्योंकि इस बार न तो घनी झाड़ियों को खाने वाले डायनासोर थे और न ही वातावरण में पहले जितनी स्थितियां, जिसके कारण वातावरण पूर्ण निपश्य हो गया। और यह एक सुनहरा मौका था जब जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की इस लड़ाई में कोई भी बाजी मार सकता था। लेकिन शायद प्रकृति एंजियोस्पर्म्स
एंजियोस्पर्म्स की पक्ष में ज्यादा झुक गई। इसकी वजह यह थी कि शुरुआती समय में जब धीरे धीरे आसमान खुलने लगा तो सूर्य की किरणों की उतनी मात्रा में उस जगह पर नहीं पहुंच पाई जितने पहले के दौर में पहुंचा करती थी। और कुछ बायोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स को एंजियोस्पर्म से ज्यादा लाइट की आवश्यकता पड़ती थी। जब यही परिस्थिति परिवर्तित हुई तो सूर्य की किरणों के अभाव में घने घने एंजियोस्पर्म्स प्रजाति के पेड़ों को उगने का मौका मिल गया और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वह सभी तेजी के साथ पनपने लगे और महज कुछ ही सालों में उस पूरे क्षेत्र में अपना दबदबा बना लिया। जब स्थितियां वापस से कुछ साल बाद सामान्य हुई और पर्यावरण ठीक पहले की तरह बन गया, तभी जिम्नोस्पर्म्स अब अपनी पुरानी वाली डोमिनेशन को नहीं रिटर्न कर पाए और इसके मुख्यतः दो वजहें थी। पहले तो यह थी कि एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म्स के मुकाबले ज्यादा जगह घेरते हैं, जिसके कारण अच्छी खासी मात्रा में अपनी जगह बनाने के बाद जिम्नोस्पर्म्स के पनपने के लिए जंगलों के बीच पर्याप्त खाली क्षेत्र बचा नहीं था, जिससे कि वह पहले की तरह अपना साम्राज्य कायम नहीं कर पाए। दूसरा कारण था कि एंजियोस्पर्म्स का घनत्व, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जिम्नोस्पर्म्स को एंजियोस्पर्म्स के मुकाबले ज्यादा सूर्य की रोशनी की आवश्यकता है, पर जब जंगलों के बीच यही घनत्व बढ़ता गया तो जमीनी इलाकों पर उतना सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाई जितनी कि जिम्नोस्पर्म्स को उगने के लिए चाहिए होती है, जो कि एक महत्वपूर्ण कारण था कि क्यों वहाँ की परिस्थितियां वापस आज से करोड़ों साल पहले की तरह नहीं हो पाई। ऊपर से कई सालों तक डायनासोर जैसा कोई लंबा और ज्यादा खाने वाला जीव भी धरती पर प्रकट नहीं हुए, जिसके कारण एंजियोस्पर्म्स के वर्चस्व को ठेस पहुंचाने वाले कोई भी जीव धरती पर कई सालों तक उपस्थित नहीं हो पाया। और इन एंजियोस्पर्म्स का तब तक राज इतना बढ़ गया कि आज भी वहाँ विश्व के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट के रूप में विराजमान है। हालांकि जो करोड़ों सालों तक कोई भी जीव नहीं कर पाया, वही शर्मसार हरकत हम इंसान अपनी ही कब्र खुदने के लिए कर रहे हैं। ब्राजील के इन्हीं अमेज़न रेन फॉरेस्ट में आजकल इतनी ज्यादा पेड़ों की कटाई हो रही है कि डिफॉरेस्टेशन रेट हर महीने एक नया रिकॉर्ड बना रहा है और आंकड़े इतने हैरान कर देने वाले हैं कि हम इंसानों ने महज कुछ ही सालों में तकरीबन 17% अमेज़न के जंगलों को खो दिया है। जी हाँ, 17%। अगर ये भव्य आंकड़ा ऐसे ही बढ़ता रहा तो यकीन मानिए कि हमारे पास सांस लेने के लिए कोई हवा नहीं बचेगी, क्योंकि दुनिया भर की ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 30% सप्लाई सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट ही फुलफिल करता है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर यही 30% ऑक्सीजन का हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए कहीं चला जाए तो इंसान सांस लेने के लिए कहाँ जाएगा, क्योंकि कार्बन एमिशन रेट तो हर साल बढ़ता ही जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए अगर हम लोग कार्बन के बढ़ते हुए स्तर को नहीं रोक सकते तो हमें ऑक्सीजन को इतना बढ़ा देना चाहिए कि हमें कभी भी इस जीवनदायिनी गैस के लिए चिंतित नहीं होना पड़े। इसलिए दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाने के लिए अपना अपना योगदान दें। दोस्तों, इन रेन फॉरेस्ट को बचाने के लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड और फैमिली को जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो को आप मिस ना कर सके।